दिया कांग्रेस पार्टी ने, ये कितना उचित है? दूसरी बात, आपने कहा कि ये जीत जो मुख्यमंत्री बदले, मैं कहता हूं हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जलेबी एक बात अलग से करूँ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे हैं और आज जब रुझान आ रहा था उससे पहले से नायब सिंह सैनी लगातार आश्वस्त थे। वो ये कह रहे थे हमारी व्यवस्था है, अब तो किसी भी प्रकार की किसी व्यवस्था की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की मुहर लग चुकी है। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। गौरव भाटिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी अपनी बात पूरी कर ले। देखिए मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता की यह मुहर है। नायब सिंह सैनी, आपने भी सुना उन्हें। नहीं, हमें तो गर्व है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। जनता को गर्व है कि उनका प्रधानमंत्री इतना यशस्वी है, ईमानदार है। और नायब सिंह सैनी जी ने भी बहुत मेहनत करी है और ये टीम वर्क होता है मीनाक्षी जी। इसमें नायब सिंह सैनी जी का योगदान है तो साथ में मनोहर लाल खट्टर जी का भी योगदान है। पूरे हमारा जो वर्कर है, लीडर है, उसका योगदान है। और बड़ी बात क्या है मैं आपको बताऊं, अभी कुछ माह पहले जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, हैट्रिक लगी, हैट्रिक जी। 62 साल बाद ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार चुनाव जीते। आपको मालूम है आज हरियाणा का ये जो चुनाव है 52 साल बाद ऐसा हुआ है, हैट्रिक लगी है 52 साल बाद। अब आप मुझे मीनाक्षी जी बताइए, हम तो हैट्रिक पे हैट्रिक लगा रहे हैं और क्लीन बोल्ड और हिट विकेट कौन हो रहा है? राहुल गांधी हो रहे हैं, खड़गे जी हो रहे हैं। दूसरी बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो 62% 63% मतदान हुआ, इसका एक बहुत बड़ा संकेत यह है कि भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूती से जिंदा है। राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, हमें ऐसा लगता है जब सारे परिणाम आएंगे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। तीसरी बात यह है कि हमारी पिछली बार जो सीटें थी उससे बढ़ गई हैं। चौथी बड़ी बात है अनुच्छेद 370, ये एक कैंसर था और टेम्पररी था। ये टेम्पररी को किसी ने हटाने की सोची नहीं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक भूल का सुधार ऐतिहासिक निर्णय से किया और मैं समझता हूं उस पर आज मोहर लगी है। जब जम्मू कश्मीर की जनता ने बाहर निकल के घर से मतदान किया है, पत्थरबाजी खत्म हो गई है। अच्छा, एक और जानकारी, गौरव जी आप रहिए हमारे साथ। हमारे दो गेस्ट भी इस वक्त, मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। एक जानकारी दर्शकों के लिए, क्योंकि देखिए इस चुनाव के दौरान भी और इस चुनाव से पहले भी बार बार किसानों पर बात हुई कि किसान को नाराज करके बीजेपी हरियाणा नहीं जीत सकती। अब सवाल ये था कि किसान कौन? किसान वो जो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा हुआ था या किसान वो जिसने हरियाणा में चल रही किसान की योजनाओं का लाभ उठाया था? अब मैं आपसे ये बात क्यों कह रही हूं, देखिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये एक ऐसा नाम था जो किसान आंदोलन के दौरान लगातार सुर्खियों में रहा। अब आप देखिए हरियाणा के पेहोवा सीट से उन्हें अभी थोड़ी देर पहले का ये रिकॉर्ड है, 1170 वोट मिले। सोचिए 1170 वोट पेहोवा सीट से। सर अब मैं क्या बोलूं, ये अब बात किसान की होती है तो क्या वाकई में किसान के साथ खड़े हुए थे ये, या जनता ने बता दिया कि वो एक्चुअली क्या चाहती है?
विकास चाहती है या वो आंदोलन चाहती है? देखिए, एक संदेश तो बहुत साफ है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब किसान इनके साथ थे। जब ये अपनी राजनीति करने आ गए तो किसान इनके साथ नहीं है। किसान की बात करोगे, किसान आपके साथ है। राजनीति की बात करोगे, किसान आपके साथ नहीं है। राजनीति करने वाले किसान नहीं चाहिए। और ये आपने पंजाब में भी देखा। पंजाब में जब चुनाव हुए, वहां कुछ किसान नेताओं ने, बड़े किसान नेता माने जाते हैं, किस्मत आजमाई, उनमें से ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई। बात बाकियों के लिए भी लागू होती है। रेसलर्स की बात करें, उनके लिए भी यही लागू होती है कि जब रेसलिंग से रिलेटेड मुद्दा होगा तो जरूर सामने खड़े होंगे। लेकिन देखिए, विनेश फोगाट ने तो अपनी सीट जीती, जुलाना से उन्होंने ये जीत दर्ज की, और उसके बाद हमारे पास योगेश्वर दत्त आए थे जिन्होंने बताया था अच्छे से कि क्यों जरूरी है कि जितने भी किसान हो गए, रेसलर्स हो गए, ये पॉलिटिक्स करने जब आते हैं तब इनकी गेम कुछ अलग होती है। पॉलिटिक्स में मेडल नहीं आया, आप अपने आप को एक आइडेंटिटी में बंद कर लेंगे, आप अपना दायरा छोटा कर लेंगे, तो उसका असर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। और मैं फिर उसी बात पर वापस आऊंगा दी। अच्छा, जुलाना तो इन्होंने जीत ली, लेकिन अगर वाकई में इनकी बात का वो असर था, कांग्रेस पार्टी का वो असर था, तो इसका रिफ्लेक्शन इसके आसपास की सीटों पर भी पड़ना चाहिए था। कहीं नहीं दिखता आपको। ये जो जनाधार है, इसके इससे क्लियर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की वेव थी और मोदी सुनामी थी। मैं इसको बात करूं, वहां पे भी लेकर जाता हूं। देखिए कैसे जब मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया गया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको हटाया था मुख्यमंत्री के उस पद से, फिर उसके बाद वहां पर नायब सैनी जी बैठाए गए। जब नायब सैनी जी वहां पे थे, थोड़ा सा एक चैलेंज आ रहा था, फिर उसके बाद ये इंश्योर किया गया कि वही उनका पूरा कंट्रोल रहेगा। फिर ये बात आई कि आने वाले चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़े जाएंगे। तो ये सारा का सारा नैरेटिव है, ये सारी की सारी जो गेम है वो सेंटर से कोऑर्डिनेटेड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। उन्होंने ही इंश्योर किया कि ये एक नैरेटिव होगा, उन्होंने ही इंश्योर किया कि ये टीम होगी। हरियाणा के अंदर मैं जानता हूं कि पूरे चुनावी सीजन के अंदर बहुत ही गिना चुना लोग थे जो इस कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट के पास या पूर्ण जनाधार लेकर सरकार बनाएगी। उसके अंदर एक व्यक्ति मैं मानूंगा तो नायब सिंह सैनी जी के साथ थे, एक व्यक्ति जो बाहर से जो कार्यकर्ता, जो प्रवासी कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो ये चीज समझ पा रहे थे क्योंकि वो ग्राउंड पे जाकर ये चीज समझ रहे थे कि लोग वोट करना चाह रहे हैं। बट एक मेजर एक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ किसान और पहलवान को लेकर, गौरव जी, किसान और पहलवान ये दो ऐसे विषय थे जिन्हें बार बार कांग्रेस पार्टी ने उठाया। एक किसान आंदोलन से जुड़े हुए बड़े चेहरे के नतीजे को मैंने आपके सामने रखा, दर्शकों के सामने रखा।